मारिया वास्ती साहब, हमें ये बताइएगा कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि लड़कियों को जाना नहीं चाहिए ऐसी जगह पे, ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए, ऐसे टिक टाकर्स को लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। फिर लड़कियों के लिबास पे कुछ लोग इस सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, लिबास ऐसे पहनती हैं जी। आपके प्राइम मिनिस्टर भी एक बार ऐसी बात कह चुके। क्या आप समझती हैं कि इस किस्म के वाकयात होने में जिम्मेदार कहीं ना कहीं खातून भी है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जी? एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो सिटीजन की बात करता है ना। पहले तो जब आप मेरा इस पे बहुत बिलीव है कि जब आप विक्टिम को सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं कि आदमी है या औरत है, फीमेल है या मेल है, तो ये आप बहुत ज्यादती करते हैं। जब आप ये ले आते हैं कि ये आमला है या ये हसन है, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है कि जी हाँ लड़की है तो ये ऐसी ही होगी। You see, and in your constitution, every citizen is protected, और ये भी लिखा है कि बच्चे और खवातीन उनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। खास तौर पे लिखा है, इसका मतलब है कि वो होते हैं। आपकी आबादी पॉपुलेशन ऑफ विमेन 55% होगी या ज्यादा होगी, लेकिन माइनॉरिटी है, इसकी कोई वजह होगी ना। तो आप मुझे आपकी शर्ट पसंद नहीं आ रही तो अब क्या करूँ? आपकी शर्ट फाड़ दूँ? मुझे आपकी लिपस्टिक पसंद नहीं आ रही तो आप क्या गोली मार दूं, आपको नंगा कर दूं सबके सामने? तरीका क्या है? उसका तरीका भी इफ आई आर अगेंस्ट यू, तो उसका तरीका भी एक सोसाइटी को जमा करके एक सोशल एक तरीका, उसका भी लॉ है कि आप कैसे जाएंगे। आप अदालत में जाए और कहें जी ये बंदे हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। आप जब खुद ले रहे हैं लॉ को हाथ में और खुद ही फैसला कर रहे हैं, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि गवर्नमेंट की रिट जो है वो मौजूद नहीं है, जो पहले भी नहीं थी वो अब भी नहीं है। ये पहला वाकया नहीं है, हमारे एंकर्स के साथ ही होता रहा है। सियालकोट में लड़कों के साथ लिंचिंग हुई थी, में उनके कपड़े खराब थे क्या? ये बुरके वाली लड़की के साथ भी हो रहा है, ये बच्चों के साथ हो रहा है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। आप असली बात ये है कि जो भी आप फैसला करें, अगर आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप फैसला कर लें कि जी सब बुरका पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे, वो दैट्स समथिंग एल्स। वो लॉ बना दिया आपने। आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, आई हैव टू फॉलो इट। लेकिन हाउ कैन यू मैं आपके ऊपर अपनी मर्जी कैसे मुसलत कर सकती हूँ? वो लोग कहाँ थे? आप इनको तो पकड़ेंगे 400 लोगों को, उन लोगों को पकड़े ना जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है। वे वर दे जिन्होंने इंप्लीमेंट करना था, जिनको आप लेकर आए वोट देकर, और वो लोग कहाँ है जिन्होंने इंप्लीमेंट करना था लॉ? तो डजंट मैटर व्हाट आई थिंक और यू थिंक, वेयर इज द लॉ? होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर अगर एक लड़का दूसरे लड़के को गोली मार देता तो फिर आप क्या कहते हैं कि वो लड़का जो कैरेक्टर ठीक नहीं था? डजंट मैटर, इट शुड बी फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है कि पहली आपकी सोशल इशू अलग है कि व्हाट यू लाइक और आई डोंट आई लाइक इट। आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी कमीज अच्छी नहीं है, व्हाट यू डू, या आप क्या बात करते हैं। लेकिन तब भी मुझे और आपको एक हद में रहकर बात करनी है, दलील देनी है, वेदर आई एग्री विद यू। लॉ जो है दैट इज फॉर एवरीवन, जो कहीं नजर नहीं आता, जो कहीं इंप्लीमेंटेड होता हुआ नजर नहीं आता, तो बस ठीक है फिर निकल जाते हैं। शय है, घरों में भी मार दो और वही गाड़ दो, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम मेंटालिटी, वी कैन गेट अवे विद इट। औरत क्या चीज है? तो जब ये है, ये डर ही नहीं है और पावर स्ट्रगल है, तो फिर दिस विल हैपन। तो मुजम्मत का एक लफ्ज बोलेंगे वो लोग और हैरत से देखेंगे उसी केस को जिसकी जिम्मेदार वो खुद है, और मुजम्मत करके निकल जाएंगे। इसको मेरी तो ये राय है कि मुजम्मत को आप एक नेशनल सेंटिमेंट या नेशनल एक वर्ड बना दें। मुख्तार भुट्टो जरदारी की तरफ से ये कहना कि मर्दों के दाखिले के ऊपर पब्लिक मकामात पर पाबंदी लगा दी जाए, ये एक दूसरी इंतहा है। कैसे मुमकिन है जब इस किस्म के वाकयात होते हैं, हम कुछ मर्दों के साथ में खड़े होते हैं, कुछ हम औरतों के साथ में खड़े होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या मुख्तार भुट्टो जरदारी को ये कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी वालदा थी और पीपीपी का जो स्टांस है वो बिल्कुल अगर आप देखें तो मुख्तलिफ रहा है। और ये हल नहीं है। ये वही बात है कहने वाली कि मोटरवे पे खवातीन ना जाए, मीनारे पाकिस्तान पे खवातीन ना आए, बच्चे ना आए, क्योंकि ये तो हल नहीं है। बिल्कुल इस बात का हल नहीं है। दिस इज अमेजिंग व्हाट कशमाला हैज टोल्ड टुडे कि ये आज कितना काम हो रहा है, बट हाईलाइट नहीं हो रहा है। बेसिक बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई विल बी प्रोटेक्टेड, और मेरे साथ और इस्तेसाल नहीं होगा। आई विल बी प्रोटेक्टेड इवन एज ए विटनेस कि किसी के साथ हुआ है या मेरे साथ हुआ है। और डोमेस्टिक वायलेंस का आपके पास लॉ ही नहीं है, लेकिन वायलेंस का तो कोई लॉ होगा, थप्पड़ मारने का, किसी की बॉडी को हार्म करने का, वो लॉ तो अप्लाई होता है कि नहीं होता? आप कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अरे भाई समझो तो सही, ये कितने 100 साल से ये चीज
चलती आ रही है, इसके पीछे क्या है? मेरा जिस्म इज योर पर्सन, जिस्म का इस्तेसाल हुआ है, उसके साथ जाती हुई है, उस पर मारपीट हुई है, तो क्या कुछ और कहेंगे आप? क्या कह देंगे? माइक्रोफोन कह देंगे, टेबल कह देंगे? जिस्म के लफ्ज के ऊपर आपने उसकी सारी जिस्म को खत्म कर दिया है कि वो असल में क्या है। लोग आएंगे जी, कोई भी आप कैंपेन आप और मैं शुरू कर दें, उसके बाद हाँ जी ये तो इनकी तो एंकर पर्सन को मारा है और वो तो थी ऐसी। दैट इज नॉट द पॉइंट। उसके साथ लोग उससे फायदा उठाने भी आएंगे, उसको खराब करने भी आएंगे। बट आप देखिएगा कि जो इस तरह की कैंपेन्स होती हैं वो चलती रहती हैं, सालों चलती हैं, और 100 साल होते हैं उनको, क्योंकि ये इट इज ऑल अबाउट द पावर। आप ये मुझे बताएं कि हमें पहले तो मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत, बिल्कुल ठीक, ये इसको डिफाइन कर दें कि ये है क्या। एहतराम क्या है? मैं तो जी औरत का बहुत एहतराम करता हूँ, या किसी भी इंसान का मैं खड़ा हो जाता हूँ जो बात के, लेकिन उसके बाद में उसको मार मार के उसका भुरकस निकाल देता हूँ अगर वो मेरी बात नहीं मानती। उसको इजाजत नहीं है, उससे कैसे ये काम किया। इज्जत तो डिफाइन करें कि असल में है क्या। रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप निकाल दें उसमें से जेंडर। ह्यूमन बीइंग, एक डेड बॉडी की भी रिस्पेक्ट होती है। आप उसको कफन पहना के इज्जत से, ताजीम के साथ दफन करते हैं। हमें यही नहीं पता है कि क्या है। तो वी हैव टू। और अगर आप मुझे पूछे तो जो कैंपेन है फॉर वुमेन, उसमें हमारे मर्द हजरात, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे सारे साथी, उनकी जरूरत है। उन्हीं की वजह से तो चल रही है। सिर्फ खवातीन तो लेकर उसको नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ जहां ना इंसाफी हो रही है उसके बारे में बात है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कृष्ण ने कहा, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। हमें इसको आम करना है, हमें इससे डराना नहीं है। अगर आपके घर में किसी के साथ हो रहा है तो डरे ना कि मैं अपने बाप को, भाई को बताऊंगी तो मेरी तो उनकी इज्जत भी खराब हो जाएगी, मेरी भी। ये जो चुप रहना है ना, दैट इज द जो टैबू टॉपिक्स है, आप उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। आप पहले हम कर सकते थे रेप का लफ्ज इस्तेमाल, अब हम कर रहे हैं क्योंकि ये एक खौफनाक बात है। इट इज नॉट इजी। डीएनए आपकी एविडेंस में यूज नहीं होता था, अगर आपको याद हो। डीएनए रेप की एविडेंस में यूज नहीं होता था, अब यूज होता है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। इट हैज टू बी नॉर्मल। आप इसको डोंट पुट इट अंडर द कार्पेट। वी हैव टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, मारिया अवस्थी साहब, जरा सर इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो सोशल मीडिया और मीडिया जो जनरल हमारा इस वक्त टेलीविजन चैनल्स हैं, ये कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इन वाकयात के ज़्यादा रूनुमा होने में? देखिए, मैं उस तरह बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। मीडिया जो है वो आपको हमारा क्या है, प्लस आपका जो सोशल वो है, आपका जो नेटवर्किंग है, सारी बहुत सारी चीजें जो पहले सामने नहीं आती थी और हम उनको पर्दा डाल देते थे, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं और एक हम उन पे बहस कर रहे हैं। आप उन पे प्राइम टाइम में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और हम जब आप बात करते हैं तो वेदर आई एग्री विद यू और आई डोंट एग्री विद यू, हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं या मैं आपको, जो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ये जरूर है कि आजादी जब आपको मिलती है, जिसका आपने देखा है एक बहुत बड़ा जो सामने आपके आया कि 14 अगस्त पे जिस तरह आजादी मनाई गई, आजादी का मकसद होता है कि जी मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि मैं आजाद हूँ, इसलिए मैं अपनी हर बात और अपनी हर हरकत का जिम्मेदार हूँ। आजादी इसका नाम है। तो जहाँ बेटियों को बताया जाता है कि मेन होल है, आप उसमें ना गिरना है, वहाँ बेटों को भी बताना चाहिए ना कि जी ये नहीं करना। देयर इज अ वे टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो आप कह तो सकते हैं, सारे अनसर हैं जो मिलकर ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है उसको होने में मदद करते हैं। बट बहुत सारी चीजें मीडिया के थ्रू आपके सामने आई हैं, तो मैं समझती हूँ कि इट इज अप टू मी कि मैं कौन देखना चाहती हूँ या मैं कोई और प्रोग्राम देखना चाहती हूँ। आपने अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द वो फहम पैदा करनी है कि वो चूज कर सके। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। आप उनको डरा के नहीं रख सकते कि मोटरवे पे नहीं जाना, सड़क पे नहीं निकलना मेन हो रहा है। आपको वहां से निकल के बच के जाने का तरीका जरूर बता सकते हैं।